आज हमारा टॉपिक रहेगा सूत्र साहित्य जो गद्य में रचित है। तो कल्प सूत्र है ना, उसके अंदर कितने सूत्र साहित्य बताए गए हैं? 3। और धर्म सूत्र के कितने भाग हैं? 5। वो पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवीजन करा लूँ कि नेक्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वेदांग। तो वेदांग कौन से थे? जो 6 प्रकार है वेदांगों के सूत्र शैली में थे, रचना की गई थी इनकी। और नाम और कर्म इन वेदांगों का कहाँ मिल रहा था हमें? मुंडक उपनिषद में, जो किसका भाग था? अथर्ववेद का। ये हमने पढ़ा था, 6 वेदांग पढ़े थे। जबकि याद रखना, उपनिषद है ना, उसको वेदांत कहा गया है। उपनिषदों को वेदांत, और जो 6 वेदांग हैं वो अलग हैं। और शिक्षा है ना, जो प्रथम वेद है और वेदांग है, और ज्योतिष अंतिम वेदांग है, ये भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद 6 वेदांग कौन कौन से थे? व्याकरण थी, शिक्षा था, छंद था, ज्योतिष, कल्प और निरोग थे। ये 6 प्रकार के थे। शिक्षा जो वर्ण उच्चारण के प्रकार का था। सामवेद जो अथर्ववेद का मांडुक्य भाग है ना, अथर्ववेद में इसका वर्णन दिया गया है। नादकीय, नारदीय शिक्षा कहते हैं उसे। कल्प जो वेद पुरुष का हाथ बताया गया था, पाणिनि ने अष्टाध्यायी जो इनकी पुस्तक थी ना, उसके अंदर 6 जो भाग वेदांग थे ना, वो वेद पुरुष के अंग थे, ऐसा। उसके बाद हमने डिटेल से बता दिया था आपको कि जो वेदांग हैं, 6 वेदांग, यजुर्वेद, ब्राह्मण, ये तो सब पूरा बता दिया। अब पढ़ेंगे आज हम सूत्र साहित्य। और कल्प जो कल्प सूत्र है ना, उसके अंदर 3 प्रकार के सूत्र साहित्य बताए गए थे। और कल्प सूत्रों में विधि तथा नियमों का प्रतिपादन किया गया था, विधि और नियमों का। उसके बाद हम देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से? स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र वो होते हैं जिसमें यज्ञ और बलि संबंधी नियमों का जो उल्लेख मिलता है। और ये शूल सूत्र है ना, कई तो कल्प सूत्र का ही भाग बताया गया हमें। ये शूल सूत्र है ना, ये कल्प सूत्र के अंदर जो सूत्र साहित्य बताया ना, ये 4था भाग है। लेकिन ये स्रोत सूत्र का भाग है। किसका है? स्रोत सूत्र का ही भाग है शूल सूत्र, क्योंकि इसके अंदर वेदी निर्माण के संबंधित जो नाप वेदी के निर्माण के जो नियम उल्लेख है ना, वो उसके अंदर मिलता है शूल सूत्र में। क्योंकि शूल का अर्थ क्या होता है? नापना होता है। और इसी से भारतीय रेखा गणित की शुरुआत हुई थी। किससे हुई थी? शूल सूत्र से हुई थी। तो शूल सूत्र है ना, ये स्रोत सूत्र का ही भाग है। स्रोत सूत्र का जो वर्णन हमें कहाँ मिलेगा? कल्प सूत्र में मिलता है। ये डिटेल से देख लिया। अब देख लिया ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र लौकिक और परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है। ये देख सकते हो, लौकिक और परलौकिक कर्तव्य का वर्णन है। इसके अंदर जातकर्म, नामकरण, उपनयन और विवाह आदि का वर्णन, यानी कि ग्रह संबंधी जो हमने पढ़े थे ना 4 आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वर्णाश्रम, ब्रह्मचार्य, जितना भी था, उसके अंदर ये गृहस्थ आश्रम के संबंधी हम देख सकते हैं। ग्रह सूत्र है ना, लौकिक परलौकिक कर्तव्य का वर्णन है। इसके अंदर जात कर्म, नाम कर्म, उपनयन आदि का वर्णन दिया गया है। ग्रह सूत्र सूत्र साहित्य में आते हैं और ये वैदिक साहित्य का भाग है। इससे पहले हमने वेदांग पढ़ा था, इससे पहले हमने वेद भी पढ़े, ब्राह्मण भी पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथ भी पढ़े, और कौन सा पढ़ा था हमने? अन्य ग्रंथ नहीं पढ़े थे। उपनिषद भी पूरे डिटेल से पढ़े हमने। अगर हमारी वैदिक साहित्य की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वो देख लेना। ये भी मैंने पढ़ा हुआ, लेकिन प्ले लिस्ट में डाला नहीं डाला ये मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं वापस ही इसको पढ़ा रही हूँ। ये दूसरी बार पढ़ा रही हूँ। और ये जो है ना ग्रह सूत्र के अंदर ही अथर्ववेद का है ना, अथर्ववेद का एकमात्र ग्रह सूत्र कौन सा है? कौशिक है। वो ग्रह सूत्र इसके अंदर आएगा। अथर्ववेद जब पढ़ा था ना पूरा डिटेल से, अथर्ववेद का ग्रह सूत्र, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, उनके उपनिषद कौन से हैं, उसके कितने भाग हैं, कितनी शाखाएं हैं, पूरा डिटेल से पढ़ाया था, सारे के सारे 4 वेद को। तो अथर्ववेद का एकमात्र ग्रह सूत्र कौशिक है, जिसमें चिकित्सा और देवी आपदाओं के निवारण हेतु मंत्र दिए हुए हैं। वो ग्रह सूत्र का भाग है कौशिक। किसका है? ग्रह सूत्र का। उसके बाद पढ़ेंगे धर्म सूत्र। धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का उल्लेख धर्म सूत्र में ये हम समझ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो 4 वर्णों की स्थिति है। 4 वर्ण कौन से थे वो आपको मैंने बता दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनके कर्तव्यों के विशेष अधिकारों का वर्णन भी धर्म सूत्र में हमें मिलता है। किसके अंदर? ये धर्म सूत्र है जो कल्प सूत्रों में दिया हुआ है। याद रखना, स्रोत सूत्र का भाग ही शूल सूत्र है, इसलिए ये कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि ये आगे भी आ सकता है कहीं। फिर अब देखेंगे धर्म सूत्र कितने हैं। धर्म सूत्र जुकाम हो चुका है मुझे, मेरी तबीयत थोड़ी सी। और जो सेकंड ग्रेड और RS मेन की जो तैयारी कर रहा है ना, वो भी मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले, और मेरा चैनल भी, क्योंकि यहाँ मैं NCERT बुक है ना, उसकी PDF भी शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा समझा के। और बाद में मैं इसके नोट्स भी लोक प्रशासन की PDF भी शेयर कर रही हूँ, उसके नोट्स भी शेयर कर रही हूँ, जो सेकंड ग्रेड और RS मेन के टॉपिक के अनुसार है। उसके बाद लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र,
तीनों ही तीनों एनसीईआरटी के पॉइंट इस दे रही हूँ मैं आपको। इससे बाहर एक कलाम की बुक है मेरे पास, उसके भी कुछ मिला के दे रही हूँ, तो वो भी यही चैनल है, इसी पे मिलते हैं आपको, उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई है। अभी मैं एनसीईआरटी की सिर्फ पीडीएफ दे रही हूँ, क्योंकि सेकंड ग्रेड का संस्कृत विभाग का अभी जो नोटिफिकेशन जिसने भी फॉर्म भरा है तो वो दे सकता है, तो वो एग्ज़ाम है ना दिसंबर में होगा। इससे पहले मैं ये पढ़ा रही हूँ ना यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड का भी है, तो फर्स्ट ग्रेड में जिसका हिस्ट्री है वो भी ये चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ अथॉरिटी नोट्स पूरे मिलते हैं आपको। किस बुक से मिलते हैं मैंने आपको बताया कई बार आपको कि एक तो मेरे पास दृष्टि बुक है, ये देख सकते हो ना आप, ये दृष्टि बुक है जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर पूरी डीपली से लाई हुई है मैंने, यहाँ पूरे डीपली नोट्स आपको मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ सौरभ चौबे की बुक है ये, तो आपको यहाँ नोट्स मिलेंगे ना, वो अथॉरिटी नोट्स मिलेंगे, आप इसके बारे में आप यहाँ ना वो आपत्ति भी लगा सकते हो, इस तरह से देख सकते हो। तो ये सारे नोट्स है ना मैं आपको यानी कि अथॉरिटी नोट्स दे रही हूँ। एक मेरे पास BA फर्स्ट ईयर की बुक है, वहाँ से भी मैं ये सब दे रही हूँ। तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ आज मैं लोक प्रशासन की जो टेलर की विचारधारा और हेनरी फेवल की दोनों मैंने पढ़ा लिया है ना यूट्यूब पे, तो दोनों की मैं आज PDF डालूंगी। एनसीईआरटी बुक में कहाँ दिया हुआ एनसीईआरटी की PDF डालूंगी, मेरे नोट्स की PDF नहीं डालूंगी, क्योंकि मेरे नोट्स की मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है ना, इसलिए वो नहीं डालूंगी। आप उसमें से देख लेना और मेरे नोट्स को आप लगा के उसको मिला दोगे तो सेम टू सेम मिलेगा। अगर एक भी अलग मिल जाए तो मुझे बता देना, तो वहाँ मैं डालूंगी आज टेलीग्राम पे, वो भी ज्वाइन कर ले प्लीज़। ये है ना देख, ये जो प्राचीन इतिहास है, चाहे मध्यकालीन इतिहास है, चाहे आधुनिक इतिहास है, ये सौरभ चौबे की बुक, पप्पू सिंह प्रजापति की बुक और दृष्टि नोट्स और अरविंद बनगड़िया, चारों की बुक से मैं आपको डिटेल से दे रही हूँ, जिससे आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फर्स्ट ग्रेड। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो तो आप फर्स्ट ग्रेड की बुक से पढ़कर नहीं निकल सकते, जितना कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट या यूपीएससी परी के नोट्स पढ़ोगे तो इसका आपको आसानी और सरल भाषा में समझ में आएगा और आपको याद भी रहेगा, तो सब एग्ज़ाम निकल जाएंगे, एक नहीं सभी निकल जाएंगे। और SI की तो अभी वो चल ही रहा है, जांच चल रही है, SI भर्ती रद्द भी हो सकती है, कोई पता नहीं कह सकते हम कि इसका क्या हो सकता है। और हो सकता है आज मैं सूत्र साहित्य के बाद आपको महाकाव्य जो रामायण महाभारत इसके भी नोट्स दे दिए, लेकिन वो प्लेलिस्ट अगर मुझे मिल गई तो वहाँ से मैं आपको वीडियो उस प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, नहीं मिला तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा वीडियो अगर छोटा हो गया तो यहाँ मैं दोनों नोट्स मेरे पास ये भी पड़े हैं, ये भी अभी शेयर कर लूँगी आपको लास्ट में, वो भी देख लेना। मैं यहीं पढ़ाऊँगी आपको, वीडियो के लास्ट में मिलेंगे ये सारे नोट्स। फिर रेखा गणित की शुरुआत हुई, गौतम धर्म सूत्र है ना, ये सबसे प्राचीन धर्म सूत्र है। कौन सा? गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। वर्णों का शासक हो सकता है मगर ब्राह्मण का नहीं। राजा है ना वो सभी वर्णों का शासक हो सकता है लेकिन ब्राह्मण का नहीं, ऐसी वार्ता हमें गौतम धर्म सूत्र से मिलती है। और वार्ता में शूद्र को वर्ण धर्म माना है, शूद्र को है ना वर्ण धर्म माना है। और उसके बाद हम देखेंगे बौधायन धर्म सूत्र, इसके अंदर रेखा गणित संबंधी सिद्धांत है। तो रेखा गणित संबंधी सिद्धांत तो इसके अंदर है, जबकि रेखा गणित का जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? सुलभ सूत्र से हुई थी, ये बताया मैंने। उसके नाप से संबंधित, वेदी के नियम से संबंधित, सुलभ यानी नापना, ये सब सुलभ सूत्र है। और सुलभ सूत्र किसका भाग है? स्रोत सूत्र के भाग है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे कि सुलभ सूत्रों का प्रतिपादक भी बौधायन ने किया था। और बौधायन ने कहा था बंग और सौराष्ट्र और मगध, बंग सौराष्ट्र और मगध को वहाँ की जो यात्रा नहीं करना, क्योंकि वहाँ ना वहाँ मलेच्छ रहते हैं, मलेच्छ। और मलेच्छ किसको कहा गया ये मैंने पूरा डिटेल से भी पढ़ा है, वो पीछे वीडियो देख लेना। और मलेच्छ, तो मलेच्छों से तुलना की थी इन्होंने, किसने की थी? बौधायन ने की थी। फिर आप स्तंभ, यह एकमात्र धर्म सूत्र जिसकी रचना दक्षिणी भारत में हुई थी, आप स्तंभ की एकमात्र धर्म सूत्र है ये। एकमात्र धर्म सूत्र है ये, इसकी रचना दक्षिणी भारत में हुई थी। क्षत्रिय, ब्राह्मण और स्त्री, सन्यासी, कर मुक्त, यानी कि उस समय में आप इस धर्म सूत्र में कहा है कि क्षत्रिय से कर नहीं लिया जाता था, ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था, महिलाओं से नहीं, सन्यासियों से भी नहीं लिया जाता था। ये दक्षिणी भारत का एकमात्र धर्म सूत्र था। वशिष्ठ धर्म सूत्र, कुछ परिस्थितियों में स्त्री के पुनर्विवाह की अनुमति है वशिष्ठ धर्म सूत्र में। यहाँ जो देखोगे विष्णु धर्म सूत्र जो अस्पृश्य शब्द का उल्लेख मिलता है, किसके अंदर मिलता है? विष्णु धर्म सूत्र में अस्पृश्य का वर्णन मिलता है।
ये जो आप स्तंभ धर्म सूत्र है ना, ये यजुर्वेद का विभाग है। 33 संहिता में इसका वर्णन है आप स्तंभ धर्म सूत्र का, क्योंकि ये क्षत्रिय ब्राह्मण वगैरह दिया हुआ ना, तो वहाँ राजाओं के नियम और राज्याभिषेक के नियम थे किसके अंदर, यजुर्वेद में। तो यह यजुर्वेद का विभाग है कौन, आप स्तंभ धर्म सूत्र। जिस तरह से ग्रह सूत्र में अथर्ववेद का जो कौशिक दिया हुआ था ना उल्लेख, उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ है। ये भी यानी कि कुल मिला के ये वेदों के ही सूत्र साहित्य हो सकते हैं, कई कई वेदों से भी मिलते जुलते हैं। तो वशिष्ठ का ये मत बता दिया, पुनर्विवाह के शतपथ ब्राह्मण था कौन सा, उसके अंदर भी पुनर्विवाह के जो प्रमाण पे मिले हैं, तो वशिष्ठ धर्म सूत्र में भी मिला है। अब विष्णु धर्म सूत्र सर्वप्रथम, इसके अंदर अस्पृश्य अनुच्छेद 17, लोग जब मूल अधिकार पढ़ते हैं वहाँ भी अस्पृश्य शब्द का उल्लेख हमें मिलता है, जबकि प्राचीन भारतीय इतिहास में भी मिलता है। जब हमारा भारतीय संविधान नहीं लिखा गया था वहाँ भी अस्पृश्य शब्द का उल्लेख मिलता है। तो मुझे लगता है ये वेदों से या सूत्र साहित्यों से ही शब्द लिया गया था। लेकिन सूत्र साहित्य से पहले किसकी रचना हुई थी, वेदों की हुई थी। आपको पता है वेदों की हुई थी। वेद कौन से थे, वेदों को मैंने बता दिया आपको, ऋग्वेद, ब्राह्मण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जब हमने पढ़ा था ना यजुर्वेद, और जब हमने पढ़ा था ना ये विष्णु धर्म ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा, यजुर्वेद पढ़ा था। यजुर्वेद की पूरी डिटेल देख लेना, वहाँ मैंने बताया हुआ है कि यजुर्वेद के अंदर जो जिसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था। उस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में भी अस्पृश्य शब्द का उल्लेख किया गया है। अस्पृश्य शब्द का वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो किसका था, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। जिस तरह मैंने चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, उपवेद, उद्गाता यानी कि पुरोहित वगैरह, उसके देवता सब डिटेल से पढ़ाया था ना, तो वहाँ हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ था शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। उसके अंदर अस्पृश्य शब्द का वर्णन मिला था, और पहले वेदों में मिला, फिर विष्णु धर्म यहाँ अस्पृश्य शब्द का वर्णन मिला, उसके बाद हमारे यहाँ संविधान में मिला। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के जो भाष्यकार थे वो हरिस्वामी थे, आपको बताया था मैंने, और इसके जो संकलन करता थे वो याज्ञवल्क्य थे। ये पूरा डिटेल से अगर नहीं देखा हो तो वो वीडियो पूरा देख लेना। और ये सूत्र साहित्य है ना, ये सूत्र साहित्य में ही 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख भी सूत्र साहित्य में मिलता है। ये लिखा हुआ 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख भी सूत्र साहित्य में मिलता है। तो ये सूत्र साहित्य देख सकते हो। ये सूत्र साहित्य है ना, मैंने जब पढ़ाए थे, जब प्राचीन साहित्य पढ़ाया था। अब चल रहा है हमारा वैदिक साहित्य पर चल रहा है ना, तो इसके अंदर भी वापस यही आ गया। तो प्राचीन साहित्य, अगर प्राचीन साहित्य स्रोत नहीं पढ़े तो वो भी देख लेना, वहाँ मेरी प्लेलिस्ट होगी, तो उसके अंदर सूत्र साहित्य वापस मिलेंगे आपको, और ये भी मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगी। ये पूरा डिटेल से आप देख सकते हो। ये पूरा डिटेल देखो, यहाँ अथर्ववेद कौशिक का भी लिखा हुआ, चिकित्सा का भी लिखा हुआ, धर्म सूत्र, शूल सूत्र या शूल सूत्र साथ में बताया हुआ है। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य जो थे ना, वेद और श्रुत, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ ना इंपॉर्टेंट। या देखो, इसको याद रखना, ये है ना श्रुत सूत्र, यानी सूत्र साहित्य और वेद, वेदों के सूत्र साहित्य कौन कौन से। तो मैंने कहा अभी आपको एक यजुर्वेद का तो बताया था आपको, और किस का नहीं, सॉरी, अथर्ववेद का बताया था, वेतान है ना, तो ये स्रोत सूत्र है। और कौशिक भी है, इसका ग्रह सूत्र कौन सा था, कौशिक था, जबकि ये सारा स्रोत सूत्र है। तो यहाँ वेद और स्रोत सूत्र दिए हुए, ग्रह सूत्र नहीं दिया हुआ, तो स्रोत सूत्र भी याद कर दें आप। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ये महाकाव्य है, इसके भी नोट्स बनाए हुए मैंने, कब से बना दिए थे पहले, जब मैंने कहा ना आपको ये रामायण है। और ये नोट्स दे रही हूँ, PDF भी दे रही हूँ। अभी टाइम मिला तो दूंगी, नहीं तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक है ना वो स्टार्ट करना है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है मुझे। ये सब सौरव चौबे और दृष्टि बुक के नोट्स बनाए मैंने, यहाँ से मिलके बनाए हुए थे। वो वीडियो नहीं देखे तो देख लेना, नहीं तो ये नोट्स तो देख ही सकते हो। ये महाभारत है, जिसका वेद व्यास ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ में रचना की थी। परंपरा के अनुसार भगवान का श्री कृष्ण हुआ, श्री गणेश थे ये। और महाभारत के टीकाकार नीलकंठ थे। इसके वाल्मीकि रामायण की चर्चा है इसके अंदर भी। और श्लोकों की संख्या कितनी है ये देख सकते हो इसके। और जय संहिता कहा गया है, ये सब पूरा डिटेल से है। तो मुझे लगता है अब मैं PDF भी दे दूँगी, अब आपको नोट्स नहीं दूँगी, मैं नहीं बताऊँगी, बस आप देख सकते हो और आप खुद नोट्स बना सकते हो। इसके नोट्स बना लेना। ये पूरे नोट्स हैं, और ये शायद वीडियो भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो। प्राचीन साहित्य के स्रोत, ये वहाँ सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और मेरी यूट्यूब पे प्राचीन साहित्य स्रोत क्या प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्राचीन साहित्य स्रोत। अब मुझे याद आया, ये वैदिक साहित्य के भी भाग आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पढ़ाया आपको। ये नोट्स दे रही है। महाभारत का अनुवाद किस किसने किया था ये पूरा डिटेल से देख सकते हो। तेलुगु में किसने किया था, दाक्षापात्र वगैरह, नैनया चालुक्य ने भी किया था, किस किसने किया था, पूरा डिटेल से नोट्स है, ये देख सकते हो आप। इसका जो किया था ना, अनुवाद किया था ना, और बोली के निर्माता की उपाधि किसको दी गई थी, ये पूरा डिटेल से है ना। अनुवाद, भागा अनुशासन,
ये जितने मैंने नोट्स बनाए ना उसके सारे वीडियो आपके साथ शेयर किए हुए हैं। प्राचीन साहित्य स्रोत है, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल व्याख्याता, तीनों के अकॉर्डिंग है, यूपीएससी परिविदेश पूरा डिटेल से वहाँ दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं स्टार्ट जो भी करूँगी ना वो नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। ये सब अब नहीं दे सकती क्योंकि आप उसको सर्च कर सकते हो या प्ले लिस्ट में ऐसे ही मैं डाल दूँगी वैदिक साहित्य में अगर हो सका तो। स्मृतियाँ भी हैं पूरी, देख ले सकते हो आप, ये पूरी की पूरी स्मृतियों के भी नोट्स, ये स्मृतियों की पूरी डिटेल, मिताक्षरा वगैरह, ये है बौद्धिक साहित्य, इसके भी नोट्स मैंने दिए हुए। तो ये जितना भी था ना मैंने आपको पढ़ा दिया है। जहाँ तक प्राचीन संहिता के जितने भी नोट्स थे, बौद्धिक साहित्य, ये सब पढ़ाए हुए हैं। महाभारत, रामायण, महाकाव्य और प्राचीन साहित्य स्रोत, ये थे महाभारत, ये रामायण। उसके बाद क्या कहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, अभी मैं देखती हूँ नोट्स। वेदांग, धर्म सूत्र, साहित्य सूत्र, उपनिषद, यहाँ देखो ये उपनिषद, ये बृहद भारत, यहाँ से स्टार्ट किया था। सॉरी ये देखो, ये मैंने आपको शायद शेयर की हुई भी, ये देखो मैंने कहा कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने कहा यहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है ना, यहाँ से स्टार्ट किया था। तो ये साहित्य के स्रोत ना, ये धार्मिक विदेशी साहित्य भी सारा सारा पूरा हो चुका है अभी। यहाँ से देखो ब्राह्मण साहित्य ये हमने पूरा कर लिया, बौद्धिक साहित्य, जैन साहित्य पूरा डिटेल से। और फिर देखो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, धर्मसूत्र, ब्रह्मा, महाकाव्य और ये धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, स्मृतियाँ और टीका, ये सारी की सारी नोट्स मैंने कर लिए हैं। यहाँ से वेद से स्टार्ट किया था, वेद वाला मैंने वापस दे दिया अभी। तो मैं अब ये टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगी, अभी दूसरा करूँगी, प्राचीन साहित्य स्रोत, इसी नाम से शायद मेरी प्लेलिस्ट होगी। ये जो है ना इसी के नाम से होगी मेरी प्लेलिस्ट, वो देख लेना, सर्च कर लेना, मेयर टीचिंग पे होगी। तो यहाँ पूरे मैंने पढ़ा लिए, धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ा लिया, विदेशी यात्रियों का वर्णन तीनों पढ़ा लिया, चीनी यात्री जो भी थे, ईरानी यात्री थे, अरबी यात्री जो भी था पूरा पढ़ा लिया। तो अब जिसके अंदर अभी देखो पुरातात्विक स्रोत भी, साहित्य के स्रोत भी पढ़ा लिया हमने। पुरातात्विक स्रोत है ना, ये भी पूरा डिटेल से, जिसके अंदर अभिलेख, सिक्के, मृदबाण, मोहरे, स्थापत्य स्मारक, सारा का सारा पूरा डिटेल से मैंने आपके साथ शेयर और प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हो। यूजीसी नेट हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, पूरा डिटेल से है। अब स्टार्ट करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में जो भी टॉपिक में मिलेगा, सिलेबस देखूंगी, सिलेबस के बाद आपको नया टॉपिक मिलेगा। जबकि सेकंड ग्रेड का हमारे लोक प्रशासन का टॉपिक चल रहा है और सबकी मैं पीडीएफ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी दे रही हूँ। उसके बाद हम जब पढ़ेंगे ना, नोट्स बनाएंगे, तब मैं आपको साथ नोट्स भी शेयर कर लूँगी। अभी मेरे पास पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ मुझे बनानी नहीं आती। जो एनसीईआरटी की पीडीएफ मेरे पास है वो मैं एक जो मैं पढ़ाती हूँ ना वो आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर लेती हूँ। और करंट अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी आपके साथ मैंने